महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चुनने में 12 दिन लग गए और अब मंत्रिमंडल विस्तार करने में भी हफ्ते भर का समय बीत चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ नहीं है, किसको क्या मिलेगा। इस बीच एकनाथ शिंदे बुरी तरीके से नाराज है। क्या चल रहा है शिंदे, अजीत और फडणवीस में, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, सीधे भरत जी से समझेंगे। भरत जी, क्या चल रही है पूरी कहानी है? देखिए, कहानी महाराष्ट्र से लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक है और हैरान करने वाली है। हैरान करने वाली बात यह है कि अमित शाह से, मोदी से, नड्डा से मुलाकात करने के लिए अकेले निकल गए अजीत पवार और फडणवीस, शिंदे नहीं गए। शिंदे इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने दिल्ली जाना ठीक नहीं समझा और महायुति ने महाराष्ट्र के भीतर शिंदे के साथ ऐसा बर्ताव किया कि शिंदे अब कोई फैसला, बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। हुआ क्या है मुंबई के भीतर, सबसे पहले मैं वो अपडेट आपको बताता हूँ, दर्शकों को बताता हूँ, फिर दिल्ली की तरफ चलेंगे कि दिल्ली में क्या हुआ। दरअसल मसला ये है कि जब शिंदे मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र में, तो शिंदे ने मुख्यमंत्री राहत फंड, जो राहत कोष होता है मदद के लिए लोगों के लिए, उसके लिए एक अपना मेन आदमी, दाहिना हाथ नियुक्त किया था कि मुख्यमंत्री का सारा अगल बगल का काम धाम आप देखेंगे। मुख्यमंत्री का रिलीफ फंड, जिनका नाम है मंगेश चिवटे हैं, और मंगेश चिवटे को फडणवीस ने अपनी पोस्ट से हटा दिया है, किनारे कर दिया है। मुख्यमंत्री बनते ही, शपथ लेते ही ये बात शिंदे को हजम नहीं हुई है, शिंदे को बहुत बुरी लगी है और शिंदे के आदमी को किनारे करके, साइडलाइन करके हटाने के बाद, शिंदे के आदमी को ठिकाने के लगाने के बाद फडणवीस दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में आधी रात तक कहा जा रहा मुलाकातें हुई, नड्डा से मुलाकात हुई, मोदी से मुलाकात हुई, शाह से मुलाकात हुई, द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति, इनसे मुलाकातें हुई। अब मसला ये है कि दिल्ली में भी दो खिचड़ियां पक रही हैं। पहली खिचड़ी, कौन क्या बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से मंत्रालय मांगे गए वो भी मैं आपको बताऊंगा, कौन किसको दिया जा रहा है, फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बीच एक और घटनाक्रम घट रहा है, जो घटनाक्रम थोड़ा हैरान करता है। अजीत पवार दिल्ली में अमित शाह की मीटिंग से निकलकर शरद पवार के घर चले जाते हैं। शरद पवार उनके चाचा हैं। शरद पवार की ही एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार ने अपनी नई एनसीपी बनाई थी। शरद पवार के घर चले जाते हैं अजीत पवार। वहां पर जाकर शरद पवार को 85 साल के शरद पवार हो गए हैं, उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। इतने तक तो सब ठीक नजर आता है। लेकिन जब अजीत पवार बाहर निकलते हैं, उनसे जब पूछा जाता है, उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स मैं आपको बताता हूँ, उनसे जब पूछा जाता है कि आप क्या करने आए थे, क्या हुआ, 85 साल के हो गए, मुबारकबाद देने आए थे और क्या बात हुई, लोग पत्रकार जानना चाहते हैं। तो इसमें शरद पवार, हालांकि नेता ऐसी बातों पर हमेशा यही जवाब देते हैं, औपचारिक मुलाकात थी और इस मुलाकात में हमने एक दूसरे का हालचाल पूछा। लेकिन अजीत पवार ने, आप जानते हैं क्या कहा? अजीत पवार ने कहा कि मुलाकात के दौरान पारिवारिक बातचीत के साथ साथ सियासत पर भी गहन चर्चा हुई। अब जब ये बात अजीत पवार कह रहे हैं कि पारिवारिक बातचीत के साथ साथ सियासत पर भी गहन चर्चा हुई, ये बताकर, ये कहकर अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विभाग अगर आप बांट रहे हैं, मंत्रालय अगर आप बांट रहे हैं, तो सोच समझ कर बांटिएगा। चाचा से मैं मिलकर आया हूं, पारिवारिक बातचीत के साथ साथ सियासत पर भी गहन चर्चा हुई। ऐसे आपने, पूरी दर्शकों ने भी पूरी राजनीति में देखा होगा कि भाई कोई मिलने जाता है किसी से, अपने अपोजिट दल वाले के साथ भी मिलने जाता है, या तो अपोजिट दल वाले ही हुए, तो आदमी बाहर आता है तो कहता है नहीं नहीं ऐसे ही हालचाल लेने आए थे, दुख दर्द पूछने आए थे, स्वास्थ्य शिष्टाचार मुलाकात हुई और कहकर चला था। लेकिन अजीत पवार ने कहा ओपन कर दिया कि पारिवारिक बातचीत के साथ साथ सियासत पर गहन चर्चा हुई। अजीत पवार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे क्या है दोस्तों? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को, वहाँ के पत्रकारों को और हमारे जो संपादक महोदय हैं, उनके जरिए बहुत गहन जो जानकारियां निकल कर आती हैं वो आपको बतानी बहुत आवश्यक होती हैं। मसला ये है दोस्तों, इन सब चीज़ों का, इनके पीछे जो मेन बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 43 मंत्री बना सकती है महाराष्ट्र में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 35 से 36 मंत्री ही बनाने के फिराक में है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अजीत पवार को 10 मंत्रालय देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, शिंदे को भी 10 मंत्रालय देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी।
ताकि अजीत पवार और शिंदे आपस में भिड़े, पहली बात। क्योंकि शिंदे के विधायक 57 है, ज्यादा मंत्रालय मिलने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मंत्रालय देने के पक्ष में नहीं है, दोनों को बराबर बराबर देने के पक्ष में है, ताकि झगड़ा होगा, ताकि झगड़ा बना रहे, जैसे उत्तर प्रदेश में है। दूसरी बात यह है कि अजीत पवार का जो मंत्रालय है, जिसको वित्त मंत्रालय, इस मंत्रालय को भी इधर उधर करने की बातें उड़ती हुई खबरें आ रही हैं। अजीत पवार ये प्रेशर बनाने के लिए शरद पवार के पास गए थे कि अगर हमारा मंत्रालय छिड़ा तो फिर ठीक नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अजीत पवार ये भी बताना और दिखाना चाहते हैं कि विकल्प हमारे पास हैं, ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि शिंदे को, क्योंकि अजीत पवार को यह भी डर है कि शिंदे को कहीं गृह मंत्रालय न मिल जाए, या शिंदे नाराज हैं, शिंदे आए नहीं दिल्ली, शिंदे गृह मंत्री से मिलने नहीं आए, तो कहीं भाजपा इस दबाव में ना आ जाए कि शिंदे को अपने चक्कर में लाने के लिए हमारा वित्त उठा के उधर सरका दे, कहें लो भैया ले लो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना विभाग नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय पर तो भारतीय जनता पार्टी ने दावा कर ही रखा है। और मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार जब ये भारतीय जनता पार्टी साथ में आई थी, तो राजस्व और लोक निर्माण विभाग, ये दोनों भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे। तो राजस्व और लोक निर्माण विभाग जो खबर निकल कर आ रही है, ये भी भारतीय जनता पार्टी शिंदे को नहीं दे रही है। शिंदे को राजस्व, पहले खबर आई राजस्व, लोक निर्माण और शहरी विकास में एक मंत्रालय आप ले लीजिए। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो खबरें ये हैं कि शहरी विभाग ही शिंदे को दिया जा सकता है। और इनके जो 10 मंत्री हैं, 10 मंत्री और जो बनाए जाने हैं, उनकी भी रिपोर्ट आ गई है। लगभग यही मंत्रालय मिल सकते हैं। ये जो भीतर की खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। शिंदे के मंत्रियों को, नॉट शिंदे को, एक मिल सकता है उद्योग विभाग, एक मिल सकता है स्कूली शिक्षा विभाग, एक मिल सकता है स्वास्थ्य, एक जलापूर्ति, एक अल्पसंख्यक, और एक वक्फ बोर्ड, और एक मराठी भाषा। ये जो विभाग हैं, ये शिंदे की पार्टी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। लेकिन शिंदे को सिर्फ और सिर्फ एक विभाग देने की तैयारी में है, शहरी विकास विभाग। अब मसला ये फंस रहा है यहाँ पर कि शिंदे के साथ पहली बात तो मुख्यमंत्री पद के लिए खेल हुआ, शिंदे को हटा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा सीटें हैं, तो ये तो बट ऑब्वियस है कि हटा देंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शिंदे को डिप्टी सीएम पद ऑफर किया, शपथ दिला दी, लेकिन गृह विभाग उनको नहीं दिया। दूसरी दफा भारतीय जनता पार्टी ने डिच किया शिंदे को। तीसरी दफा शिंदे का जो मेन आदमी सरकार में था, शिवटे, उनको देवेंद्र फडणवीस ने आते ही बर्फ में लगा दिया, किनारे कर दिया, हटा दिया। शिंदे के मुंह पर यह तीसरा तमाचा रहा, तीसरी बार शिंदे को डिच किया। चौथा ये कि शिंदे कुछ विभाग मांग रहे थे कि उसी में संतुष्ट हो जाएं, मराठा लोगों को ये संदेश देने के लिए हो जाए कि चलो कम से कम कुछ तो मिल गया। लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब ये मैसेजिंग क्लियर लगभग देना चाहती है, क्योंकि अजीत पवार शरद पवार से मिल लिए हैं, उधर से भी प्रेशर तगड़ा डाल रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो हमारे पास भी विकल्प हैं आगे। तो अब ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शिंदे के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाकर छोड़ने वाली है जिसमें शिंदे खुद क्विट कर ले। पहली बात ये, एक और भीतर की खबर है कि ये 5 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ। 5 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी को 7, 8, 9 इन 3 दिनों में मंत्रालय बंटवारा करना था, मंत्रालय बांटने थे, और उसके बाद विशेष सत्र लाना था। विशेष सत्र के बाद 16 से 21 तारीख के बीच में शीतकालीन सत्र नागपुर में शुरू करना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बांट नहीं पा रही है मंत्रालय, फंसे हुए हैं मंत्रालय, लड़ाई चल रही है मंत्रालयों को लेकर। और अब ये है कि 16 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, तो 16 से एक दिन पहले, यानी दो दिन पहले 14 और 15 के बीच में मंत्रालय बांटने आवश्यक हैं। और भारतीय जनता पार्टी मंत्रालय बांटने वाली है, और शिंदे को बहुत करारा झटका यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। शिंदे का एक तरफ अपमान हो रहा है, दूसरी तरफ उनको मंत्रालय नहीं मिल रहे हैं, तीसरी तरफ शिंदे के सामने अपने दल को बचाए और बनाए रखने की भी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि शिंदे निर्णय लेते क्या हैं। एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार से मेरी बातचीत हो रही थी, अनऑफिशियल बातचीत है, अनौपचारिक बातचीत है,
उन्होंने नाम कोट करने से मना किया, लेकिन मैं तब हैरान रह गया जब उन्होंने कहा कि अगर ये सीट बंटवारा, ये टिकट मंत्रालय का बंटवारा ढंग से नहीं होता है तो शिंदे 25 फरवरी तक कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और इस सरकार में रहकर वो अपनी भद्द पिटवाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण मुख्यमंत्री के नीचे मराठा डिप्टी सीएम होना और वो भी एक औसत दर्जे का विभाग लेकर होना, ये शिंदे के लिए बेइज्जती की बात है और आगे अपनी पार्टी का जनाधार और अपने मराठा लोगों का जो प्यार है वो उसको बनाए रखने और बचाए रखने में दिक्कत होगी। अगर शिंदे अपने आप को शहीद करवा लेते हैं कि वो ये जनता के बीच मैसेज दें कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको सम्मान नहीं दिया, जनता ने सम्मान दिया, जनता ने फर्श से अर्श पर पहुंचाया, 57 सीटें दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मराठाओं के जनादेश को कुचल दिया, ये मैसेज देने की कोशिश शिंदे करना चाहेंगे और 25 फरवरी तक कोई बड़ा निर्णय लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी महाराष्ट्र में सियासी हलचल बहुत ज्यादा है। 25 फरवरी को क्या होगा वो भी सवाल है, लेकिन सवाल ये है कि किसको क्या मिलेगा। अगले 48 घंटे महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अहम होने वाले हैं। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा के साथ लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।